क्या हाल है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन मेट्रिक थ्रेड एंड इंचेस थ्रेड। तो ये कौन से स्टैंडर्ड हैं जो कि हम ज़्यादातर बोल्ट्स में इस्तेमाल करते हैं फास्टनर आइटम्स में। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे इसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 12 mm का एक बोल्ट है जो कि मेट्रिक थ्रेड पे, और एक इंचेस थ्रेड बोल्ट है जो कि आधा इंच कहलाता है, 1/2 इंच। तो सबसे पहले हम इसके थ्रेड एंगल मालूम कर लेते हैं कि इसका थ्रेड एंगल क्या है। तो सबसे पहले हम मेट्रिक एंड इंचेस थ्रेड के थ्रेड एंगल, नंबर सेकंड थ्रेड पिच और नंबर थर्ड है थ्रेड डेप्थ क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्रेड एंगल एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मेट्रिक थ्रेड, जिसको ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक हम अमेरिकन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और इसका जो एंगल होता है वो है 60 डिग्री। नंबर सेकंड है इंचेस थ्रेड, इसको ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जैसे कि 3/8 और 5/8 के इंचेस के जो बोल्ट होते हैं उन पे जो थ्रेड एंगल है वो 55 डिग्री होता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है mm और इंच साइज़ बोल्ट का। और अगर हम इन दोनों बोल्ट्स को एक साथ देखें तो ये फ़र्क वाज़े दिखता है mm और इंच थ्रेड बोल्ट का। तो फ्रेंड, नंबर सेकंड है पिच। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिच क्या होता है। तो किसी भी थ्रेड का जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाता है। जैसा कि आपको ड्राइंग में भी नज़र आ रहा होगा। मेट्रिक साइज़ के जो बोल्ट होते हैं इससे 3 पिच के साइज़ आते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 फाइन, नंबर 3 एक्स्ट्रा फाइन। स्टैंडर्ड की जो वैल्यू होती है वो है 1.75 mm, फाइन की 1.5 mm, एक्स्ट्रा फाइन की 1.25 mm। इस पिच के जो बोल्ट होते हैं उसके थ्रेड बहुत करीब करीब होते हैं और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पिच के बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह इंचेस थ्रेड पिच के जो बोल्ट्स होते हैं उनको हम TPI यानी थ्रेड पर इंच पर मेजर करते हैं, यानी 1 इंच के डिस्टेंस पर कितने नंबर ऑफ़ थ्रेड आते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये 1/2 इंच का बोल्ट है जो कि 13 TPI में आता है, और अगर हमें 1/2 इंच के बोल्ट्स के पिच अगर मेजर करनी होगी तो हम 25.4 से डिवाइड कर देंगे 13 को। तो इसकी जो पिच आ जाएगी वो है 1.95 mm, जो कि मेट्रिक थ्रेड पिच से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इंच साइज़ के जो बोल्ट्स होते हैं उसके थ्रेड हम TPI में मेजर करते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद है नंबर थर्ड में थ्रेड की डेप्थ, यानी किसी भी थ्रेड के रूट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस, यानी नशेब और फराज का जो फासला होता है वो डेप्थ कहलाता है, यानी गहराई कहलाता है। जैसे कि थ्रेड का जो टॉप हिस्सा होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जो डीप वाला एरिया होता है उसको हम रूट कहते हैं, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो डेप्थ कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप किसी भी बोल्ट के थ्रेड के डेप्थ ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपसे थ्रेड की 3 चीज़ें क्लियर की हैं। नंबर 1 थ्रेड के एंगल, नंबर 2 थ्रेड पिच और नंबर 3 थ्रेड डेप्थ। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। तो बेसिकली ये 2 स्टैंडर्ड होते हैं और ये ISO स्टैंडर्ड भी कहलाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में। ये जैसे कि मेट्रिक थ्रेड है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और जो इंचेस वाले थ्रेड हैं ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्थ कहलाते हैं। तो इस टाइप के बोल्ट्स हमारे बोल्टों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में अपनी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फ़र्क था जो कि मैंने आपको वाज़ेह किया है कि दोनों थ्रेड्स में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।